अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां रायबरेली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग लालटेन का प्रयोग करते हुए सांसद सोनिया गांधी को ढूंढने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह का है, जो मौजूदा समय में हरचंदपुर से ब्लॉक प्रमुख भी हैं। लोगों का कहना है कि लगभग 4.5 साल होने को हैं, लेकिन सोनिया गांधी अभी तक अपनी संसदीय क्षेत्र नहीं आई हैं, जिसे लेकर हवाला दिया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, जबकि वो कई जगहों अपने बेटे के साथ देखी गई हैं। तुम सबका मिलेगा है जो संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, और यहाँ पर कुछ लोग जो है हाथों में लालटेन लेकर सोनिया गांधी को ढूंढते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये राज्य मंत्री के बेटे का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। अपने समर्थकों के साथ जो है वो ढूंढने निकले सोनिया गांधी को, क्योंकि ये कहा गया है कि 4.5 साल का वक्त हो चुका है और एक बार भी सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से हवाला दिया जाता है कि सोनिया गांधी की तबीयत जो है थोड़ी नासाज है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अपने बेटे के साथ वो कई मौक़ों पर नजर आई हैं, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र भी आ सकती थी। और असद खान हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। असद, यहाँ पर पहली बार नहीं है जब इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो ये स्टंट किया गया है। इस बार जो लालटेन लेकर निकले हैं ब्लॉक प्रमुख, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है? देखिए दिव्यदर्शी, ये कोई अभी का मामला नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूक रही हैं। और रायबरेली चूंकि सांसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी का रहा, ये पहला तो मौका नहीं था, ये मौका था उस समय। राजनीतिक क्षेत्र यहाँ पर जिस तरह से करवाई है, राजनीति करवाई है, उसको लेकर जो दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी यहाँ के थे, उस समय राज्य मंत्री बनाए जा चुके हैं उद्यान विभाग के, और वो प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि पहली बार भी चुनाव वो लड़ चुके हैं, इससे पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, और बार भी संभावित प्रत्याशी भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो 4.5 साल बीत जाने के बाद जनता कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है। राज्य मंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, कलश यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से हमेशा हवाला दिया गया कि सोनिया गांधी अस्वस्थ है, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन वो आज 4.5 साल बीतने के बाद अगर यहाँ पर नहीं है तो कहीं ना कहीं से उसका फायदा उठाने की कोशिश पूर्ण जोर से बीजेपी पार्टी जरूर कर रही है। और इसका नतीजा क्या होगा ये 2024 के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है कि अमेठी हम जीत चुके थे, अब रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, तो वो किस तरह से सही साबित होगा या किस तरह से वो उस पर सही उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ है वो दिनेश प्रताप सिंह, जो यहाँ से राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार उद्यान, उनका जो पुत्र है, उनके पुत्र हैं, वो हरचंदपुर से ब्लॉक प्रमुख हैं पीयूष प्रताप सिंह। उनने बाकायदा भुएमो गेस्ट हाउस जहाँ पर बाकायदा मीटिंग होती है उस जगह वो पहुंचे हैं और वहां पर लाइटन लेकर ढूंढ रहे हैं सोनिया गांधी को। और वो सोनिया गांधी को ढूंढ रहे हैं झाड़ियों में, सोनिया गांधी को ढूंढ रहे हैं वहां पर कि आखिर सोनिया गांधी है कहाँ। 4.5 साल बीत गया। अब अगर आप 4.5 साल के बाद जब चुनाव में आएंगी तो जनता इसका जवाब देगी। अब जनता क्या जवाब देती है तो आने वाला समय ही तय करेगा। बिल्कुल असद, और सवाल दो हैं यहाँ पर। ये किस तरीके का मखौल उड़ाया जा रहा है जो राजनीति में इस तरीके की स्टंटबाजी की जाती है, क्योंकि सांसद है सोनिया गांधी, और इस तरीके से झाड़ियों में ढूंढना क्या साबित क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके, पहली बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक उत्तर प्रदेश में इतना एक्टिव नजर नहीं आया है। देखिए, आपका कहना दिव्यदर्शी एकदम सही है और ये चीज लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सोनिया गांधी 5 बार से सांसद है। 5 वर्ष की 20 साल से हम कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन
जनता के बीच नहीं है, संगठन की कमी है। उसका फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2024 का चुनाव है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हर लोग वहां के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस जगह पर कोई उतर कर सामने नहीं आ रहा। हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद फिर निकल जाते हैं। दिनेश प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो वो भी कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो कहीं ना कहीं से ऊर्जावान हो गए। ऊर्जावान होने के बाद ये पार्टी के संगठन की बात की जाए या शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, वो किस तरह से लोगों को या उनको अपने मंत्रियों को वो मोटिवेट करते हैं, या जिस तरह से कहते हैं कि हाँ आप जनता के बीच जाइए, हमको ये जरूरत नहीं आप हमारी परिक्रमा करें, लेकिन आप जनता के बीच जाए, जनता की परिक्रमा करें, उनकी समस्याओं को निकाल कर सामने लाएं। तो इस तरह से दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस है, अगर वो अपना प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं लाती, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, तस्वीर दूसरी होगी। चूंकि अक्सर देखा जाता है प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का, लोग उनका सम्मान भी करते हैं, उनको मानते हुए। चूंकि इंदिरा गांधी जब रही तो रायबरेली में काफी इंडस्ट्रियल एरिया में उनमें एक भागीदारी थी इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाइए, 25% की सब्सिडी यहाँ आपको देंगे, और सब्सिडी दी भी गई, कई फैक्ट्री लगी, लेकिन कहीं ना कहीं से निष्कर्षता हुई। तो सरकार गई और सरकार जाने के बाद जो एक बहुत बड़ी एक आईटीआई फैक्ट्री टेलीफोन फैक्ट्री जो चलती थी, वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं से निस्तेनाबूद हो गई। कई पेपर मिल चलती थी, वो निस्तेनाबूद हो गई। तो वो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस उठा के और उसको बीजेपी पर डाल देती है। लेकिन जो विकास हुआ है, चाहे एम्स हुआ हो, चाहे रोडों का विकास हुआ हो, चाहे वो NH हमको मिला हो, चाहे NH 24-29 मिला हो, तो उसका भी, और चाहे तो आधारशिला कांग्रेस के समय रखी गई थी, लेकिन बनी वो भाजपा के समय में, और वहां पर रायबरेली के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि अब 2024 की तैयारी कांग्रेस किस तरह से कर रही है और कांग्रेस किस तरह से वहां पर आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी। अगर कांग्रेस इस पर तैयारी नहीं करेगी तो आप अमेठी हार चुके हो, आप रायबरेली भी हारोगे, निसंकोच हारोगे, उसमें इस अवसर का कोई भी सवाल नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। हमारा सांसद, हमारा विधायक हमसे मिलने नहीं आता, या नगर पालिका अध्यक्ष, उनका अभी हाल ही में चुनाव हुआ, रिकॉर्ड मतों से इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि 18,000 वोटों से कोई आदमी जीत के जाता है। 18,000 वोटों से लोग चुनाव लड़ते थे, मार्जिन वो होता था, लेकिन 18,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के नगर पालिका अध्यक्ष अपना बैठालती है। तो ये कहीं ना कहीं से एक संदेश जनता का है कि आप आइए, हमारे बीच में आइए, हमसे मिलिए, हमको आपसे बातें करना है, आपको हमको अपनी समस्याएं बतानी है। तो रायबरेली अगर कांग्रेस से लड़ रहा है तो इसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मेहनत करनी होगी और यहाँ पर उन लोगों के बीच में जाना होगा। नहीं तो आने वाला समय विपरीत दिशा में जाएगा, ये कहने से गुरेज नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।